नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एकांकी सरोवर से हिंदी एकांकी के विकास के बारे में चर्चा करूंगी। भारत में नाट्य परंपरा चिर पुरातन है। ऋग्वेद में यम यमी तथा पुरर्व उर्वशी संवाद, सामवेद के गीत और संगीत, यजुर्वेद के अभिनय एवं अथर्ववेद के रस में नाटक के उपकरण विद्यमान है। संहिता काल में यज्ञिक अवसर पर सोमराज्य के क्रय विक्रय वार्तालाप में अभिनय है। भरत मुनि के अनुसार देवासुर संग्राम के उपरांत इंद्रध्वज के महोत्सव पर देवताओं ने नाटक का प्रारंभ किया था। रामायण एवं महाभारत से नाटक को पाठ्य एवं संगीत मिला। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में नाटक सिंह से वाल्मीकि रामायण के बालकांड में नाटक संघ, महाभारत के रंगावतार के विस्तृत विवरण में पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में प्रयुक्त नट तथा कुसलिव शब्दों से ज्ञात होता है कि 8वीं सदी ईस्वी पूर्व हमारे यहाँ नाट्य ग्रंथ थे। संस्कृत साहित्य में पूर्ण नाटकों के अतिरिक्त एक अंक के अनेक रूपक एवं उपरूपक पर आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम इन्हें एकांकी कोटि में रख सकते हैं। संस्कृत में एकांकी नाटकों में अंतर्द्वंद, संघर्ष और मानसिक विश्लेषण का अभाव है। वे जीवन की यथार्थता से दूर पड़ जाते हैं। इन्हें हम आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक नहीं कह सकते। हाँ, इसका प्रभाव हिंदी एकांकियों पर अवश्य ही पड़ता है। हिंदी में सर्वप्रथम एकांकी नाटकों का प्रादुर्भाव अन्य गद्य विधाओं की भांति भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु के विशेष विशोधम, अंधिर नगरी, धनंजय विजय, नील देवी एवं वैदिक हिंसा न भवती पूर्ण रूप से एकांकी न होते हुए भी आधुनिक एकांकियों के पर्याप्त समीप हैं। भारतेंदु ने इनकी रचना संस्कृत नाटकों के अनुकरण पर की थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण आदि लेखकों ने भी इन अंक के नाटक लिखे हैं। इन नाटकों का बाह्य स्वरूप अवश्य एकांकी का है, पर अंतरंग एकांकी का नहीं कहा जा सकता है। इन नाटकों में यथार्थ जीवन के संघर्ष तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों की अभिव्यक्ति का प्रभाव है। द्विवेदी युग में भी कुछ अपरिपक्व एकांकी नाटकों की रचना हुई है। इनमें सुदर्शन रचित राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, आन रेरी मजिस्ट्रेट, राम नरेश त्रिपाठी रचित स्वप्न चित्र, दिमाग की अय्याशी, बद्री नारायण भट्ट रचित लवण बहगम तथा उग्र रचित अफजल बद समृद्ध है। इन एकांकियों में कुछ पाश्चात्य प्रभाव तो हैं, पर कथा वस्तु का उचित संक्षेप तथा उद्देश्य की व्यग्रता नहीं है। इनमें चरित्र चित्रण की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट भारतेंदु परंपरा के एकांकी नाटकों का विकसित रूप है। संकलन तरह के परिणाम स्वरूप अधुनातन एकांकी जैसे संवाद योजना, क्रिया क्षिप्रता और गतिशीलता इसमें नहीं है। स्वगत कथन विदूषक आधुनिक एकांकी में अमान्य है। एक घूंट में आधुनिक एकांकी के समान कथात्मक आवेग, कौतूहल का उतार चढ़ाव तथा विस्मयात्मक चरम सीमा भी नहीं है। अतएव हम इसे हिंदी का प्रथम सर्वांग एकांकी तो नहीं कह सकते, पर हिंदी एकांकी के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान हिंदी एकांकी नितांत अभिनव होते हुए भी अपनी प्राचीन परंपरा से सर्वदा पृथक नहीं है। इसका स्वरूप संवारने निखारने में संस्कृत एकांकी रूपकों से लेकर भारतेंदु के प्रहसनों तथा रूपकों एवं प्रसाद के एक घूंट तक का योगदान है। निसंदेह हिंदी एकांकी के विकास में प्रसाद का एक घूंट सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। एक घूंट का समस्त कथा में प्रसाद ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि कृत्रिम संयम सहज प्रवृत्तियों का दमन करने से सर्वथा असमर्थ रहता है। यद्यपि प्रसाद की कल्पना और कवित्व ने एक घूंट को बोझिल बना दिया है, पर उसके संवाद, क्रिया एवं गति में शैथिल्य नहीं है। संस्कृत नाटकों से प्रभावित होने पर भी एक घूंट आधुनिक हिंदी एकांकी की टेक्निक से अधिक दूर नहीं है। हिंदी एकांकी
के आधुनिक स्वरूप में सर्जक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। हिंदी एकांकी के आधुनिक रूप के सर्जक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। वर्मा जी का 1930 में प्रकाशित बादल की मृत्यु पाश्चात्य टेक्निक से पूर्ण प्रभावित हिंदी का प्रथम सर्वांग एकांकी कहा जा सकता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु हिंदी का प्रथम सर्वांग एकांकी कहा जा सकता है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक से प्रकाशित एकांकी संग्रह वर्मा जी का प्रथम प्रकाशित संग्रह है। इसके पश्चात तो उन्होंने रेशमिकाई, चारुमित्रा, सत्किरण, विभूति, कौमुदी महोत्सव आदि अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्मा जी के एकांकियों में आदर्शवादिता का प्रभाव है। इन्होंने हिंदी में पहली बार दुखांत एकांकी का सृजन भी किया है।